क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रेशर। सबसे पहले प्रेशर की हेडिंग और उसके बाद प्रेशर की डेफिनेशन करनी है। प्रेशर की डेफिनेशन आपको बोल्ड हुई नीचे नजर आएगी। वो फोर्स जो यूनिट एरिया के ऊपर 90 के एंगल पे अप्लाई की जाए तो वो प्रेशर कहलाती है। रिपीट करते हैं, यूनिट एरिया जो होता है वो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया होता है। 1 मीटर स्क्वायर यानी कि एक स्क्वायर है, उसकी सारी साइडें 1-1 मीटर की हों तो उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। उसके ऊपर अगर 90 के एंगल पे हम फोर्स लगाएंगे तो हम कहते हैं प्रेशर प्रोड्यूस हुआ। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। रिपीट करें, यूनिट एरिया के ऊपर 90 के एंगल पे फोर्स लगाई जाए तो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, उसको हम प्रेशर कहते हैं। मैथमेटिकली प्रेशर का फार्मूला है, नीचे लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। कैपिटल P प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल A एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेशन के बाद हमने मैथमेटिकली में फार्मूला लिखना है, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। उसके बाद फैक्टर्स हैं, मैं आपको फैक्टर्स एंड में लिखवा भी दूंगा, फिलहाल आप समझ लें। फैक्टर सेपरेटली हेडिंग डालनी है, वो मैं रिटर्न लिखवाऊंगा, फिलहाल आप इसको समझें। फोर्स और एरिया जो है चूंकि प्रेशर के फार्मूले में आता है तो प्रेशर जो है वो फोर्स पे भी डिपेंड करेगा और एरिया पे भी डिपेंड करेगा। और आप देख सकते हैं फोर्स की वैल्यू जो है अगर हम फार्मूले में इंक्रीज करते जाएं तो हम देखेंगे कि प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है बाय द इंक्रीज ऑफ फोर्स प्रेशर इंक्रीजेस। सिमिलरली आप फार्मूले में देखें, एरिया चूंकि फोर्स के नीचे आ रहा है, इसकी वैल्यू के बढ़ने से, क्योंकि रेसिप्रोकल में है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी अगर, तो प्रेशर जो है उसकी ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया के बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली प्रेशर के दो फैक्टर्स हैं, एक फोर्स है और एक एरिया है। और ऊपर जो फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, यानी कि फोर्स के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, फोर्स के कम होने से प्रेशर कम हो जाता है। और एरिया के प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया के बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है या एरिया के कम होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है हमारे पास। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये आपने खुद लिखने हैं, ये मैं आपको एंड में लिखवाता हूँ। फिलहाल फैक्टर्स के बाद हमने यूनिट करनी है। और यूनिट प्रेशर का सबसे पहले तो फार्मूले में देखें, फोर्स का यूनिट हमने क्या पढ़ा हुआ है, न्यूटन होता है। एरिया का यूनिट हमने ऐसा यूनिट क्या पढ़ा है, मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास न्यूटन ऊपर और नीचे मीटर स्क्वायर, तो इसको हम पढ़ेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज इक्वल टू पास्कल। साइंटिस्ट का नाम था पास्कल, उसके बराबर इसको इक्वल किया गया, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, इनमें डिफरेंस क्या था, वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं उनके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है और स्केलर के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसा यूनिट, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज nm-2 यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आल्सो कॉल्ड पास्कल, thus 1 nm-2 इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो प्रेशर का यूनिट जो होता है वो पास्कल होता है, जो कि nm-2 के बराबर होता है। इसके बाद लास्ट में हमने एक्सप्लेनेशन करनी है और एक्सप्लेनेशन प्रेस से स्टार्ट होगी और ये आपकी जाएगी अप टू फोर्स। इस वक्त जो मैंने बोल्ड किया हुआ है ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन में हमने क्या बताना है कि अगर हमारे पास एक पेंसिल है और उसके अपने पाम की मदद से यानी कि अपने हाथों की मदद से दोनों तरफ से पेंसिल को अगर हम दबाएं तो हम देखेंगे, अगर पेंसिल को दोनों तरफ से प्रेस करें अपने हाथों से तो हम देखेंगे कि वो हिस्सा जहाँ पे पेंसिल शार्प है वहाँ पे हमें दर्द होगी और वो हिस्सा जहाँ पे पेंसिल शार्प नहीं है वहाँ पे हमें पेन नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे एरिया कम है पेंसिल का वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स का ज़्यादा असर हो रहा है और हमें पेन हो रही है, और जहाँ एरिया बढ़ गया है वहाँ पे प्रेशर कम प्रोड्यूस हो रहा है।
इसी तरीके से एक थंब पिन, ये आप साइड में देख सकते हैं, एक थंब पिन है हमारे पास, उसका शार्प एंड जो है वो आसानी से किसी वुडन बोर्ड के अंदर हम फोर्स लगा के ऊपर से उसको प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उसका एरिया जो है वो शार्प एरिया जो आगे टिप पे होता है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से आसानी से प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है और वो आसानी से बोर्ड के अंदर थंब पिन चली जाती है। लेकिन अगर ये आगे वाला एरिया बजाय शार्प होने के वो ब्लंट हो, फैला हुआ हो, तो ऐसी सूरत में, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर उसकी टिप जो है वो शार्प नहीं है, ठीक है, तो स्ट्रेट है आगे से, तो अगर हम प्रेस करेंगे तो थंब पिन को बोर्ड के अंदर डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एरिया इंक्रीज हो जाएगा। शार्प वाली पिन का एरिया कम होता है और जो शार्प नहीं होती है, जो फैली हुई होती है, टिप टूटी होती है जिसकी, अगर उसको हम प्रेस करेंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा उसके अंदर डालना। तो इसका मतलब ये है कि एरिया के कम होने से प्रेशर आसानी से इंक्रीज हो जाता है और एरिया के बढ़ने से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है हमारे पास। तो ये बात जो है ये हमने एक्सप्लेनेशन में जो है ये हमने लिखनी है। तो फोर्स का असर, एक जुमला है यहाँ पे, द इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स इंक्रीजेस। इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स इंक्रीजेस का मतलब ये है कि फोर्स का असर बढ़ जाता है। तो अगर हमारे पास शार्प टिप होगी तो अगर हम दबाएंगे तो फोर्स का असर बढ़ जाएगा, प्रेशर आसानी से इंक्रीज हो जाएगा और वो आसानी से जो है वो थंपिंग उसके अंदर मूव करके चली जाएगी हमारे पास। और एंड में हमने ये जो डायग्राम आपको किताबों वाली नज़र आ रही है, फिजिक्स की दो बुक्स नज़र आ रही हैं, ये दोनों बुक्स जो हैं ये अपनी एक्सप्लेनेशन के बाद ड्रॉ करनी है, जिसमें एक बुक जो है वो टेबल पे वर्टिकली पड़ी है और एक हॉरिजेंटली पड़ी है। इन बुक्स को इस तरह रखने का मकसद ये है कि आपको ये बताया गया है कि जो वर्टिकली बुक पड़ी है उसका एरिया कम है, वो ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेगी, और जो हॉरिजेंटली बुक पड़ी है उसका एरिया ज़्यादा है, उसका प्रेशर कम होगा हमारे पास। इसी पेज में, पेज नंबर 148 में एंड में बिल्कुल लास्ट में जगह मौजूद है, यहाँ पे आप फैक्टर्स की एडिंग डालें और फैक्टर्स लिखें, फिर क्वेश्चन जो होगा वो आप पूछ सकते हैं। फैक्टर्स की एडिंग डालें, सब बच्चे रिटर्न लिखें या रफ कॉपी में फिलहाल लिख सकते हैं। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड एरिया, फुल स्टॉप। फैक्टर्स की एडिंग में आपने लिखना है प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड एरिया, फुल स्टॉप। ग्रेटर, आगे लिखें, ग्रेटर इज द फोर्स, greater will be the pressure. Greater is the force, greater will be the pressure. And lesser will be the area, and lesser will be the area, greater will be the pressure. And lesser will be the area, greater will be the pressure.